कैमरा की कीमत कितना है? कम से कम 40-45। जागरण पटना की ओर से आप सभी सुनने दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपको ये बता दूं कि आज जो रंगमंच पे थिएटर के इस प्रेक्षागृह में जो लड़के या लड़कियां नाटक करेंगे वो सब प्रशिक्षित, इन्होंने अभी अभी प्रशिक्षण लिया है और ये प्रशिक्षण पिछले 13 जून से 2 जुलाई तक इनको दिया गया। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की छात्रा सुमन पटेल, हीरालाल राय, हमारे बड़े भाई और सीनियर अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा जी, कभी कभी मार्गदर्शन मिलता रहा डॉक्टर किशोर सिन्हा का मेरा, और ये प्रशिक्षित कलाकार आपके समक्ष आज नाटक प्रस्तुत किए। मैं आग्रह करूंगा कला जागरण के अध्यक्ष गणेश प्रसाद सिन्हा जी से कि वो मंच पे आए और इन कलाकारों के आशीर्वचन के लिए 2 शब्द श्री गणेश प्रसाद सिन्हा। आदरणीय दर्शक, कला जागरण की ओर से आप सभी सम्मानित अतिथियों का मैं सादर अभिवादन करता हूँ। जैसा कि सुमन जी ने बताया कि 13 जून से 2 जुलाई तक नवोदित कलाकारों को लेकर नाट्य प्रशिक्षण का कार्यशाला आयोजित किया गया और नाटक के विभिन्न आयामों, मेकअप से लेकर डायलॉग डिलीवरी, सेट डिजाइन, कस्ट्यूम डिजाइन, एक्टिंग, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन लाइव के बाद, और मैं आभार प्रकट करूंगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो 3य वर्ष की छात्रा है, प्रशिक्षण ले रहे पटेल, सुमन पटेल, उनका अहम योगदान रहा और उनके साथ साथ भाई अखिलेश्वर प्रसाद जी, डॉक्टर किशोर सिन्हा, सुमन कुमार, अनेकों जो विभिन्न विधाओं में जो सिद्धांत उन लोगों का योगदान रहा, तो जो ट्रेनिंग पाई उन लोगों ने, उन्हीं का अभिनय आज है। आप देखेंगे कि सरगति में प्रेमचंद की जो छोटी सी कहानी है उसी का मैं कलाकारी से और सरगति, हमें आशा है कि आप उन कलाकारों का हौसला अफजाई करेंगे और यही कलाकार जो आगे आकर के इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। ये उम्मीद है कि हिंदी रंगमंच से जो समृद्ध होगा उसके लिए नए पौधे हैं। पुनः मैं आप उनके प्रति आभार करता हूँ। हमारे बीच माननीय बैठे हुए हैं डॉक्टर किशोर सिन्हा, जो अभी अभी सहायक केंद्र निदेशक के रूप में जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है आकाशवाणी पटना में। अमीरनाथ चैटर्जी हमारे बीच बैठे हुए हैं,
और वर्षों से रंगमंच पर वो सक्रिय रहेंगे। उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि 2 शब्द आशीर्वचन के आकर इन लड़कों के लिए श्री अमीयनाथ चटर्जी, अमीयनाथ चटर्जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। ये 80 साल की उम्र में भी ये ताजगी आप भी देख सकते हैं और लगातार हम लोगों के बीच सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, आते हैं, हर नाटक को ये देखते हैं। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि सुमन पटेल के निर्देशन में ही 5 तारीख को अंकल वानिया का मंचन इसी मंच पर होता श्री अमीयनाथ। प्रशिक्षण प्राप्त यहाँ पर उपस्थित इतने हमारे कलाकार हैं, हमारे बगल में खड़े हैं सुमन कुमार जी, सुमन पटेल जो कि एनएसडी की छात्रा है। ये पटना के लिए बड़ी ही गौरव की बात है। इस सभागार में श्री गणेश प्रसाद सिन्हा, अखिलेश्वर प्रसाद जी तथा और सुधीर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज आप अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं और ये आपकी शुरुआत है। आगे चलकर आपको बहुत कुछ करना है, कारण हम तो चले, आप रहे। आपके हाथ में ये बागडोर है कला। आपको एक अच्छा पथ प्रदर्शक प्राप्त हो गए सुमन जी, और ये कला जागरण जो है इसकी जितनी भी प्रस्तुतियां हुई हैं वो काबिल तारीफ है। क्या नाटक हो रहा है कला जागरण का। मैं अभिभूत हूं कि इस तरह के नाटक आज पटना में मंचस्थ हो रहा। नाटक एक ऐसी विधा है जो नगदी विधाएं हो जाता है, फेस टू फेस हमारा संबंध होता है। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्टिंग के समय जो हमारी आंख, हमारे चेहरे, हमारी ओठ जो काम करती है उसको हम देख पाते हैं, लेकिन सिनेमा में, फिल्म में इस बात नहीं है। फिल्म का कलाकार तो कहीं बैठा हुआ है, उसकी एक्टिंग हमें यहाँ बैठकर देख रहे हैं, उसकी गलती उसे मालूम नहीं है। हमें भले ही गलती उसकी लगे, उसे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ जो अभिनय करेगा उसको तुरंत मालूम हो जाएगा उसकी गलती क्या है, उसने कौन सी गलती की, उसकी एक्टिंग में कौन सी खामियां है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान है। अभिनय कला के क्षेत्र में नाटक जो है, एक बार जान लो, हमारा जो ये समाज है इसमें अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जितनी बुराइयां हैं उसको दूर करने में ये नाटक बहुत ही कारगर है। इसको अगर हम सामाजिक चेतना के रूप में भी देखें, बहुत से ऐसे नाटक हुए हैं। आज ये प्रेमचंद का नाटक सरस्वती का मंचन हो रहा है और दलित, महादलित की बात आती है और कागज में खोलो दलितों के ऊपर अत्याचार, दलितों के ऊपर जो निपीड़न हो रहा है। आज कितने वर्ष पूर्व प्रेमचंद ने इसी सरस्वती में दिखला दी। तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएगा। मैं आज यहाँ उपस्थित सुधीर वृंद को ये कहने वाला हूं, संवेदना, हमारी संवेदना इस तरह नाटक के साथ होनी चाहिए जो सरस्वती में जो जिन बातों को हमारे सामने उपस्थित की जाएगी। मैं बार बार सभी जितने भी यहाँ कलाकार उपस्थित हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, मेरा हार्दिक आशीर्वाद है, अभिनंदन है और उम्मीद है कि आप आगे बढ़ते रहिएगा। और मेरा अनुज तुल्य सुमन कुमार को आशीष है, आप चलते रहो और इसी तरह के नाटक प्रदर्शित करते रहो। जय हिंद।
और ठाकुर का कुआं जो मिला जुला के लोगों ने ये नाटक तैयार करा। अखिलेश्वर जी से आग्रह है कि वो आशीर्वचन के अपने शब्द कलाकारों के लिए। प्रिय मित्रों, रंगमंच पर आज जो हमारे कलाकार आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की छात्रा सुमन पटेल के निर्देशन में वर्कशॉप जो 13 तारीख से चल रहा था, उसी के अंतर्गत इस नाटक को तैयार किया गया है। एक दिन मुझे भी अपने नवोदित कलाकारों के साथ बैठकर थिएटर के विषय में कुछ बातचीत करने का अवसर मिला था और मैंने उन्हें बताया कि अभिनय के लिए उतने परिश्रम की जरूरत है जितना आप रोजी रोटी कमाने के लिए परिश्रम करते हैं। अभिनय एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से आप अपने दिल के अंदर की बातों को मंच के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। एक लेखक अपनी सामग्री को लिखकर आपके सामने रख देता है और उसको आप अपने अंतर मन में ले जाते हैं और पुनः उसे प्रदर्शित करते हैं। तो एक अभिनेता अपनी कला के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये कलाकार सब बड़े ओजपूर्ण हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, बच्चे हैं, कम उम्र के लोग हैं, लेकिन उनमें ऊर्जा बहुत है। मैं यही निवेदन करूंगा इन कलाकारों से कि अपने परिश्रम को लगातार जारी रखें और हम कलाकार एक प्रोडक्ट होते हैं, एक प्रोड्यूसर के लिए एक सामग्री के तौर पर होते हैं और अपने आप को इतना चमकाओ कि तुम्हें प्रोड्यूसर खरीदे, तुम खरीदे जा सको और तुमको आर्थिक रिटर्न मिलना चाहिए। हर कलाकार के मन में एक अभिलाषा होती है कि मंच से निकलकर मैं सीरियल में जाऊंगा और सीरियल से निकलकर फिल्म में जाऊंगा, लेकिन अपने आप को तैयार करना है और रोजी रोटी का मसला आपके साथ जीवन भर लगा रहेगा। संघर्ष करो, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। और अब नाटक और आपके बीच में दीवार बनना नहीं चाहता। मैं आभार प्रकट करता हूँ बिहार आर्ट थिएटर के सभी यहाँ जो हैं कर्मी, खास तौर से बिहार आर्ट थिएटर के सचिव अजीत भाई थिएटर वाला, अजीत गांगुली, प्रदीप गांगुली, अरुण कुमार सिन्हा और सभी कर्मचारियों का, साथ ही हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे डॉक्टर किशोर सिन्हा जो अभी ASD का पोस्ट उन्होंने संभाला है आकाशवाणी पटना में। मेरी सभी कलाकारों के लिए और प्रेस मीडिया के लोग छायाकारों के लिए भी मेरी शुभकामना है कि वो कृपया, थोड़ी देर का ही मंचन है, ज्यादा देर नहीं है, आप इन बच्चों का मंचन देखें। धन्यवाद।
अब भी भागा करता है। इसी तरह अपनी जान बचाने के लिए किरकिराया, किलबेर बनी में और बेलची में, कुम्हेर में करो पुकार लगाई होगी। और ऐसी ही न जाने कितनी मिसालें हैं इन बड़बड़ कारनामों में, जहां दलितों ने अपनी आबरू, अपनी इज्जत, अपने आत्मसम्मान के लिए सर ऊंचा किया नहीं कि बस कहर बढ़वा कयामत आई। मगर कौन लोग हैं जो दलित स्वाभिमान को उठने की इजाजत नहीं देते? उनके पास ऐसे कौन से तर्क हैं जिनके बिना पर दलितों को जीने, जानने और इज्जत के हक से महरूम रखा जाता है? क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों होता है ये सब? बाबू ये पानी मत पियो बाबू। बाबू ये पानी मत पियो। गांव के कुएं में बड़ा सा कुत्ता पड़ा है बाबू। ये पानी मत पियो। ये पानी ना पियो बेटा तो कौन सा पानी पियो? प्यास से मेरा दम निकल रहा है। ये यही पानी पिला दो बेटा। चल दो थोड़ी नहीं बाबू ये पानी मत पियो। ये जहरीला पानी। देखो देखो इस पानी से कितनी बुरी बात आ रही है बापू, कितनी बुरी बात आ रही है। हमारे मोहल्ले में एक ही तो कुआं है बेटा। अच्छा ये पूरा पीने दो, इसी का पानी पड़ेगा ना। नहीं बापू तुम थोड़ी देर ठहरो, तुम थोड़ी देर ठहरो बापू। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए एक लोटा पानी लेकर आता हूँ। कहाँ से लाओगे अच्छा पानी? कहाँ से? ठाकुर ठाकुर के कुएं से बापू। क्यों अपनी चाराफत बोल ले रहे हो? वो गाय गिरेगी बेटा कि संभाले नहीं संभाल पाओ। ठाकुर के कुएं का पानी और हम नहीं। वो हमारे नसीब में तो पूरा कटकट ही निकल। गंदी जगह रहना, गंदा खाना, गंदा पीना, अरे ऐसी की तैसी इस नसीब की। बाबू बाबू की थोड़ी देर मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए एक लोटा पानी लेकर आता हूँ। बस थोड़ी देर सब कर। कहाँ जा रहे हो बेटा? ठाकुर कुएं में मत जाना बेटा।
पहले तो हमने बहुत कोशिश की क्यों मान जाए, हमसे नैन मटक्का करे, मामला भिड़ जाए। ठीक है, रहे हमारी रखाल बनकर, जान का भी सुख मिलेगा, धन भी प्राप्त हो जाए। लगी सारी सपने नखरा करने, बनती थी सत्यवंती, अब बुलाए 3 पहलवान को रात में, लाठी के नीचे गर्दन दबा दिए। पुलिस ठाकुर साहब, पुलिस पुलिस को कुछ दे दिला के मामला रफा दफा करा दिया, और अब स्वर्गीय वासी भाई साहब के जमीन के अकेले वारिस हम हैं, ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह। आपके भी दिमाग का जवाब नहीं ठाकुर साहब। हमको तो आपके दिमाग में अमेरिका के राष्ट्रपति का जोड़ दिखता है। ठाकुर साहब, किसी खुशी में कुछ नाच गाने का प्रबंध हो जाए। बुलाइए ठाकुर साहब। सब महामाई दुर्गा जी के प्रताप का फल है, पूरे 10,000 का पटाखा छोड़ा था इस साल दुर्गा जी के सेवा में। सब तो ठीक है, किसी खुशी पे नाच गाने का प्रबंध हो जाता तो बढ़िया, बड़ा मजा आता था ठाकुर साहब, बड़ा। अरे होगा, सब होगा। बुला रसीली भाई को, बुला रसीली भाई को।
सारे तेरे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं हाथ पाँव तोड़ डालूं। क्या करते हैं? खाओ कुछ छूट लग छूट हाथ तो नहीं लाठी तो तू डाल अरे कभी साले तेरी हिम्मत कैसे नहीं तुम ऐसे पालने लगी? साले जानता नहीं ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह का कुआं है। सरकार मेरा बाप पूरी तरह बीमार है सरकार। उसके लिए तो अपना पानी चाहिए तो क्या हुआ? इसके लिए तो हमारा घर फट करेगा। सरकार चुप साले जमाना होता है एक तो जल के ऊपर से जमाना मारो साले मारो। इसने पूरे गांव को भ्रष्ट कर दिया है। इसके पाप से विस्तार कैसे होगा सरकार ये तो बताइए। रखो साले को मान के रखो। कल सुबह पंडित दादा भी कैसे कोई उपाय किया जाएगा। मुझे छोड़ दो। अरे मेरा सेल फोन उधर है ताकत उधर है पैसा उधर है ताकत उधर है हत्यारों में देखो कैसे अबे साले किसकी भैंस मेरे खेत में घुसी है? भैंस बाहर कर हरामजादे। ठीक से पूजा भी नहीं करने देते। जय रघुवंदन जय सिया राम मार दे मेरा गोदाम। जय जग के है पालनहारी मेरी जेब हो नोटों से भारी। अरे
दरबार का उपाय पंडित दाताधीराज महामहिम परम प्रवीण चरण से जीव गिरना पंडित जी, यह सूत्र ठाकुर के कुएं से पानी लेते पकड़ा गया है। इसने पूरे गांव भर को पवित्र कर दिया है। इसके पवित्र करने से गांव भर को प्रायश्चित करना होगा महाराज। उससे उपाय क्या होगा? जजमान, ये तो बड़ा भारी संकट है। तुलसीदास के पोते तुलसीदास कह गए हैं। तुलसीदास? हाँ, तुलसीदास। तुलसीदास से भी महान संत हुए हैं। तुलसीदास कह गए हैं, पांच ब्राह्मण एक छूट महापाप की है करतूत। जजमान, श्रीमान, इसके निस्तार के लिए हमें सीधा ब्रह्मा जी से संपर्क करना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी खड़े कारवार वाले देवता, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके लिए हमको 108 मिनट रात की जाप करनी होगी, समझे कि ना? अरे वो सब तो ठीक है, आप ब्रह्मा जी से मिलाइए। 2G, 3G, 4G कनेक्शन। हम चलते हैं, आपके शाम में जा राम आशीर्वाद भी नहीं लिए। हर का बेटा, तू कहाँ चला है? तेरे लिए आज हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तू भी थोड़ा मेरे लिए कुछ काम कर दे। बस 10 गाड़ी घास खेत से उठा करके दलान में रख दे और ये बैलों का जरा चारा काट दे। उसके बाद ये घर के सामने जो गोबर पड़ी है ना, इसको उठा करके जरा घोड़े पर फेंका और धान के खेत से जरा बिछड़ा उखाड़ के लास्ट में तुम हरा धान भी टुकड़ा खिला दे, ठीक है? अरे ये जो सामने लकड़ी की गांठ पड़ी है ना, ये इसको भी जरा फाड़ दे, ठीक है? अरे ये घूर के क्या देख रहा? चल फाड़। बेटा के नाती के पोता के जो सलवा था, साला पिछली बार पूजा करा दिया, दक्षिणा भी साला ही बार तो हर हम राम नहीं सब दिखा दे। शनि के की करा होता है वो समझा। ये पुनितिया देवी वो बार कहा था 2000 रुपया देंगे, अभी तक कुछ नहीं दिया। 500 रुपया दे के हवा खा।
अभी ब्रह्मा जी से तेरे ही निस्तार की बात कर रहा था और तूने बीच में ही टांगा रखा। कलेवा करेगा। अभी बाप को तो तूने मार दी और पेट के लिए माल की मांग करते हुए शर्म नहीं आती। चल चल पहले वो गांठ फाड़। चल गांठ फाड़ पहले। कलेवा साला खाना मैं खाया सो ये गया। क्या हुआ साले को? क्या करूं? साला कहीं मर गया तो मैं फंस जाऊंगा। अरे सुन खुशखबरी, ब्रह्मा जी मेहरबान हो गए हैं। 4000 रुपये में तेरा निस्तार हो जाएगा। अरे साला कुछ बोलता ही नहीं। अबे मगज मारे बोल भाई जरकू। अरे अपनी घर वाली जमीन बेचकर 1000 रुपया ब्राह्मणों को दक्षिणा में देना, तो बाकी से ब्रह्मभोज करवा देना। बस समूचे गांव का जहां धर्म बच जाएगा और तेरा पाप भी कट जाएगा। रे साला कुछ नहीं बोलता। अबे बोल जरकू, भाई जरकू। साले सर पे पाप लिए मरेगा क्या? सुनी नहीं तूने अपनी मुक्ति की सूचना? अरे अरे ये साला तो टाइम हो गया। अरे परमेश्वर अब क्या होगा? क्या करूं? ब्राह्मण के घर शूद्र की लाश, पूरा घर पवित्र हो गया। जी जजमान, ब्रह्मा जी से क्या नहीं? वो तो हो गया जजमान, लेकिन ये 17 को पहले ही टाइम हो गया। कुछ कीजिए जजमान, ब्राह्मण मुफ्त में मारा जा रहा है। घबराइए नहीं पंडित जी। तो क्या करे जजमान? अभी कुछ करते हैं। कुछ करिए ना। अछूतों के टोले से लोगों को बुलाकर लाश पहले हटवा दो। साले शूद्र तुझे ब्राह्मण के दरवाजे मरना था, पूरा घर पवित्र हो गया।
भी चीनी जजमान तो में गुस्सा है काहे ले कहते हैं हाँ लाश तो पुलिस के आने पर ही हटेगी जगह पकड़ ले जाएगी अरे पुलिस तभी पकड़े हाँ जब उसे लाश मिलेगी हाँ पहले आप किसी तरह से लाश तो हटवाइए। आप ये कुछ कीजिए जजमान पंडित जी हमको बहुत काम है ठाकुर साहब ने हमें जल्दी से बुलाया है हम चलते हैं पंडित जी। और हम ब्रह्मन को मुफ्त में फंसा गए साले तुझे यही मरना था अब हमें ही कुछ करना होगा हमारा सदगति में जिन लोगों ने योगदान प्रदान किया, कहानी प्रेमचंद की थी, नाट्यालेख श्री अनिल ओझा, गायन चंदन कुमार एवं साथी, हारमोनियम मार्कंडे पांडे, नाल आदित्य कुंजन, मंच व्यवस्था प्रदीप गांगुली, ध्वनि उपेंद्र कुमार, वस्त्र विन्यास सुजीत कुमार, रूप सज्जा विनय राज, प्रकाश राजकुमार शर्मा और उपेंद्र कुमार, नाट्य संयोजन हीरालाल राय, मुख्य प्रशिक्षक सुमन पटेल। अन्य मार्गदर्शन श्री गणेश प्रसाद सिन्हा, अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा, सुमन कुमार, डॉक्टर किशोर सिन्हा, सुशील शर्मा। विशेष आभार बिहार आर्ट थिएटर, अजीत गांगुली, फ्रीडम, अरुण कुमार सिन्हा, राजकुमार सिंह, कुमार अनुपम, गुप्तेश्वर, मिथिलेश कुमार सिन्हा, राजेश, संदीप नायडू, बिरबल, संजय, मुकुल, आनंद, निशान,
टिम्बर तथा सभी रंगमंच एवं मीडिया जगत के सहयोगी। आप आज के नाटक को देखकर आपने आनंद उठाया। आपसे अनुरोध है कि 5 तारीख को पुनः अंकल वानिया का प्रदर्शन देखने के लिए अवश्य आए। धन्यवाद। अब आपसे हमारे सचिव सोमन कुमार जी कुछ कहें। अभी इन बच्चों का आपने नाटक देखा। मैं अध्यक्ष कला जागरण गणेश प्रसाद सिन्हा से आग्रह कर रहा हूं कि वो आकर मंच पर इन बच्चों को सर्टिफिकेट दे दें। गणेश भैया से आग्रह है, गणेश प्रसाद सिन्हा अध्यक्ष कला जागरण से, कि वो आकर इन बच्चों को सर्टिफिकेट दे दें। कहाँ है सर्टिफिकेट? इधर देखिएगा, इधर देखना, इधर देखो बाबू। आप उसमें मत लीजिएगा, अगर किसी का गलत चला जाएगा। इधर देखो। कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से सभी कलाकारों ने जो आज मेहनत की है और जो अभिनय किया है उसका जोरदार तालियों से एक बार पुनः अभिनंदन करें। हम तारीख को प्रस्तुत होने जा रहा है सुमन पटेल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित निर्देशक सुमन पटेल अपनी कृति के साथ 5 तारीख को संध्या 6:45 बजकर संध्या समय आपके सामने उपस्थित होंगी। आप सबों से विनम्र प्रार्थना है कि अवश्य इस नाटक को देखने आए। हीरालाल राय, हीरालाल जहां कहीं भी हो मंच पे आने की कृपा करें। तो आप सबों को शुभ रात्रि और 6:45 5 तारीख को आप लोगों का इंतजार रहेगा। अंकल वानिया, एंटोन चेखव की महान कृति अंकल वानिया देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं।